અને હાલ તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। યુક્રેનથી ભારત પહોંચી એર ઇન્ડિયાની પ્રથમ ફ્લાઇટ। જી હા, પ્રથમ રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ ભારત પહોંચી ચૂકી છે। એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં 219 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ મુંબઈ પહોંચ્યા છે। બુખારેસ્ટથી મુંબઈ પહોંચી છે આ પ્રથમ ફ્લાઇટ। વિદ્યાર્થીઓ પરત આવતા વાલીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। વિદ્યાર્થીઓના મોટી સંખ્યામાં પરિવારજનો એરપોર્ટ પર વિદ્યાર્થીઓને લેવા માટે પહોંચ્યા હતા અને તે દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી પણ ત્યાં પહોંચ્યા અને અહીંયા તમામ વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું, કેમ કે એક સંકટમાંથી બહાર આવ્યા છે અને પ્રથમ રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ હતી એટલે ભારતને પણ એક સફળતા ચોક્કસ મળી છે। પોતાના ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ, ભારતીય નાગરિકો જે યુક્રેનમાં ફસાયા હતા તેમને પરત લાવવામાં, જો કે હજુ ઘણા લોકો ત્યાં છે, તેમને બચાવવા માટે, તેમને પણ પરત લાવવા માટે સતત ભારત સરકાર પ્રયત્નશીલ છે। જો કે આ જે ફ્લાઇટ આવી છે તેમાં ગુજરાતના પણ 50થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે। તેમને પણ એસટી બસ દ્વારા જે ખાસ વોલ્વો બસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત સરકારે આ બસનું આયોજન કર્યું છે, બસની વ્યવસ્થા કરી છે। તે બસ થકી તેમને ગુજરાત પરત લાવવામાં આવશે। ઘર સુધી સહી સલામત રીતે તેમને પહોંચાડવામાં આવશે। પણ હાલ તો આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો મુંબઈ ખાતેના છે। મુંબઈ એરપોર્ટ પર જ્યાં યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પરત આવતા તેમના વાલીઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। આ તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમનામાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। આપણે સતત યુક્રેનમાંથી પણ દ્રશ્યો જોયા હતા, કઈ રીતે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ફસાયા, અટવાયા, અનેક સંકટ અને મુશ્કેલીનો સામનો કર્યો, પરંતુ આ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે આખરે અંતે ભારતમાં પહોંચ્યા અને તે બાદની તેમની ખુશી તેમના ચહેરા પર જોઈ શકાય છે। યુક્રેનથી ભારત પહોંચી છે એર ઇન્ડિયાની આ પ્રથમ ફ્લાઇટ। મુંબઈ એરપોર્ટ ખાતેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। આપને જણાવી દઈએ, રોમાનિયાના બુખારેસ્ટથી મુંબઈ પહોંચી છે આ પ્રથમ ફ્લાઇટ। तो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार। हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। यस, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें वहाँ से निकाला। और हमारे एमडी हाउस के हेड माननीय श्री सुनील जी शर्मा, उन्होंने हमारी व्यवस्था की चरनी स्थिति से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में, और कोई तकलीफ नहीं हुई और हम अभी पहुँच गए इधर। मैं बता नहीं सकती that how much I'm glad कि मैं घर आ चुकी हूँ and I'm the first batch, that is the most important। and पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हैं इस चीज़ को लेके, सो बहुत खुश है वो और हम भी बहुत खुश हैं कि हम घर वापस आ गए। फर्स्टली मीन्स हमारा एमडी हाउस जहाँ से हम आए हैं वहीं से हमें, वहाँ का हमारे ग्रुप से हम कनेक्टेड थे। सो उन्होंने हमें पल पल मीन्स एवरी टाइम सिचुएशन से वाकिफ रखा था। सो इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी हमारा जो भी उनका नोटिस आता था वो हम पे डायरेक्ट पहुंचता था और वो हमें सिर्फ इतना बोलते थे कि तुम इवैक्यूएट कभी भी हो सकते हो, तो यू बी प्रिपेयर्ड। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है।
हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते हैं, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। हर संभव प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों नेताओं से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। आसपास के सभी देशों के बॉर्डर्स पर हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। लड़कों को बॉर्डर्स तक लाने के लिए यूक्रेन में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। और जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो हमारे अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं, उनको हवाई अड्डे पे लाके भारत से इवैक्यूएशन के लिए प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी भारत के नागरिकों को जो वहां पर हैं, ये संदेशा जरूर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और सभी अधिकारीगण इस काम पर निरंतर 24 घंटे लगे हैं। हम जब तक सभी भारत के नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ जाए, हमारे प्रयास पूरी तरीके से रहेंगे। किसी ने चिंता नहीं करनी है। जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको मिलते हैं, उसको अवश्य फॉलो करें।